समय सारगा था 54, पेज नंबर 104। जब ये कोरोना काल चल रहा था, अभी ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई खत्म होने की, लेकिन अपन मान के चलते जैसे खत्म हो गया थोड़ा सा। तब एक प्रश्न बार बार हम कई लोग करते थे, अरे समय पते तो सार करते थे कि नहीं, टाइम बिगड़े तो सार। एक ही इच्छा रहती थी कि भाई ये समय खराब है, ये समय निकल जाए जैसे तैसे करके, और इस टाइम निकल जाए हैं। बहुत चर्चा विचारणा, मैसेज, मीम्स सब इस काल के ऊपर चलते थे। अब निकल भी गया, अब क्या नया है? अब निकल भी गया, अब क्या नया है भाई? यही चीज इस गाथा में बताई जा रही है। जब भी कर्म का उदय आता है तो हम दो चीज़ों से पीड़ित होते हैं, एक तो उसका प्रभाव और एक दूसरा उसका काल, है ना? क्या बोला? एक तो उसका प्रभाव और दूसरा उसका काल। प्रभाव को आगे बताया जाएगा संकलित स्थान और विशुद्ध स्थान के रूप में, इफेक्ट को, और काल को बताया जा रहा है स्थिति बंध के स्थान के रूप में। तो कुंद आचार्य देव ये कहना चाह रहे कि जब भी कोई चीज संयोग वियोग के रूप में हो, यानी अघाती कर्म, अथवा शुभाशुभ परिणाम के रूप में हो तो घाती कर्म, हम दुर्भाग्य से या अज्ञानतावश दो भूल करते हैं। या तो उसे अनंत मान लेते हैं, या मेरे हिसाब से बढ़ घट जाएगी ये मान लेते हैं। कुंद आचार्य देव ये कह रहे कि ना तो कोई कर्म का उदय अनंत है और ना तुम्हारे हिसाब से कम ज़्यादा होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? दो भूल हम करते हैं, हमेशा भूल में रहती है। या तो हम उसे क्या मान लेते हैं? अनंत, और जो अनंत मान लेते हैं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या होगा, ये तो ज़िंदगी भर की तकलीफ हो गई, ना फलाना है, मतलब वो बड़े ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। जब भी आप कर्म के उदय को अनंत मान लेते हो, तब आप मतलब ये समझ लो कि लाइट हाउस को खो देते हो। लाइट हाउस होता है ना, समुद्र में, दरिया में लाइट हाउस होता है। वो लाइट हाउस क्या करता रहता है? वो लाइट हाउस आपको बताता रहता है कि अंधेरे के आगे प्रकाश है। यहाँ भले ही अंधेरा है लेकिन कहीं तो प्रकाश है। और जब आपकी दृष्टि उस लाइट हाउस पर यानी प्रकाश पुंज पर पड़ती है तो आपको अंधेरे को पार करने की हिम्मत आ जाती है। बड़े से बड़े कम्युनिस्ट हो गए, भौतिकवादी हो गए, लेकिन धर्म को हटा नहीं पाए वो लोग। रशिया में, चाइना में, जिनकी सरकारों ने मूल रूप से धर्म का विरोध करके जो सरकारें आई, वो भी धर्म को नहीं हटा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जिनके जीवन में धर्म है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, जिनके जीवन में धर्म है वो ज़्यादा प्रसन्न है, जिनके जीवन में धर्म है वो संघर्षों में ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। कोरोना काल भी इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जिनको कोरोना के समय धर्म का अवलंबन था, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ केवल, उन्होंने रिकवरी बेटर की, क्या कहते हैं, कोरोना का लॉकडाउन का काल बेहतरी से निकाला, हर चीज़ उनकी अच्छी हो गई।
बॉडी भी अच्छा रिएक्ट किया, लेकिन जिनको ये अवलंबन नहीं था धर्म का, वो आधे पागल हो गए रिकवरी भी नहीं हो पाई उनकी, बहुत मतलब अभी तक असर दिखाई देता। बात समझ में? कारण क्या कि भौतिकवाद अंधेरे से लड़ने की बात तो करता है, लेकिन प्रकाश पुंज को नहीं दिखाता। और धर्म ये कहता है कि तू प्रकाश पुंज को देख, अंधेरे से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाएगी। बात समझ में है कि दोनों का अंतर है, एक में विधि परक वर्णन है और एक में मात्र खंडन है। इसके हटा के ये कर लो, उसको हटा के वो कर लो, है सोनी टीवी देखकर बोर हो गए तो स्टार लगा लो, स्टार देखकर बोर हो गए तो कलर लगा लो, ये इसके उपाय है। अल्टो से बोर हो गए तो होंडा सिटी ले लो, होंडा सिटी से बोर हो गए तो मर्सिडीज ले लो, है 1 BHK से बोर हो गए तो 2 BHK ले लो, उससे बोर हो गए तो बंगला ले लो, एक व्यक्ति से बोर हो गए तो दूसरे व्यक्ति से संबंध बना लो, उससे मित्रता कर लो, उससे बोर हो जाओगे तो तीसरे। ये भौतिक बात, एक को हटा के दूसरा, दूसरे को हटा के तीसरा, तीसरे को हटा के चौथा। लेकिन भाई ये अंधेरे में कब तक सिलेक्शन करोगे? अंधेरा तो अनंत है, सब जगह फैला हुआ है। इसलिए अंधेरे से लड़ते लड़ते कभी रास्ता पार नहीं होता, बराबर। इसीलिए जो कर्म के उदय को अनंत मानते हैं वो घबरा जाते हैं। वो यही मानते हैं कि वैसे ही चलेगा, तो अंदर में प्रकाश के स्रोत को वो खोज नहीं पाते हैं, तो महादुखी होते हैं। तो जो अनंत मानते हैं वो भी दुखी होते हैं। तो दूसरे क्या मानते हैं? मैंने 2 भूलें बताई थी। एक तो अनंत मान लेते हैं, बोले ना अनंत नहीं है, मेहनत करेगा, बराबर। हम भगवान को नहीं मानते, हमने अपनी हाथों की क्या कहते हैं तकदीर की रेखाएं खुद लिखी हैं, और तो और क्या क्या बोलते हैं, कई मतलब जो पियक्कड़ों की शायरियाँ जब साधु बोलने लगते हैं ना तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये नसीबों पे मत जाना, क्योंकि हाथ क्या कहते हैं, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथों में रेखाएं नहीं होती, न फलाना, ये सब शायरी छोटी छोटी हैं। अब साधु समय सार की गाथा छोड़कर इन गाथाओं को कोटेशन में लाने लगे तो क्या हालत होती है। लेकिन ये चल रहा समझ में आया कि नहीं आया है? तो दूसरे क्या करते हैं साहब, सो कॉल्ड पुरुषार्थी बनाने की बात करते हैं। कैसे? सो कॉल्ड पुरुषार्थी, सो कॉल्ड पुरुषार्थी, तथा कथित पुरुषार्थी, जो ये कहते हैं कि हमने अपना भाग्य खुद लिखा, हम चाहें तो पुण्य को ले आए, हम चाहें तो पाप को ले आए, ऐसा कह के वो अहंकारी बन जाते हैं। और अहंकारी जो बनता है उसे दीन बनने में समय नहीं लगता। आप मेरी बात को समझो, बड़ा गहरा रहस्य है इसके बीच में, बड़ा क्लोज रिलेशन अपूर्व भाई। जो अहंकारी बनेगा उसे दीन बनने में सेकंड नहीं लगेगा। क्या बोला आपने? कभी देखा क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, वो जल्दी जल्दी रोने लगता है। अगर आपको गहराई से अंदाजा हो व्यक्तियों और व्यक्तित्व का, तो आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे समझने में कि जो क्रोधी होता है ना, जितना क्रोध करता है ना उतनी जल्दी रोने लगता है, जितना ज़्यादा मान करता है ना उतना ज़्यादा दीन हो जाता है। क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप किसी वस्तु से अपनी महानता लाओगे तो दूसरे के पास जैसे ही उससे अच्छी वस्तु देखोगे तुरंत क्या हो जाएगी? दीनता हो जाएगी। ये फैक्ट है। अहंकार नियम से दीनता को लाता है। ये लोगों की भ्रांति है कि अहंकार से प्रभुता बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, अहंकार से दीनता बढ़ती है। है कि नहीं बात? आप जब भी किसी पर वस्तु से अपनी बड़ाई चाहोगे तो अपने से जो पर है, जो उससे भी बड़ा है, तुरंत उससे आपको दीनता हो जाएगी। एक चीज से आप अपनी बड़ाई चाहोगे, दूसरे के पास दूसरी चीज है, उससे आपकी दीनता हो जाएगी।
आप रूप से बढ़ाई चाहोगे, धन कम हो जाएगा, धन से दीनता हो जाएगी। धन से बढ़ाई चाहोगे, पद नहीं मिलेगा, पद से दीनता हो जाएगी। पद मिल जाएगा तो परिवार का साथ नहीं मिलेगा, उससे दीनता हो जाएगी। मतलब बहुत मैं फर्म बात आपको कह रहा हूं, मतलब बिल्कुल भी भावुकता नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड बात आपके सामने बता रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अहंकार से मोटाई चाहता है वो एक्चुअल में मोटाई को पाते ही नहीं है, वो दीनता को ही पाता है, क्योंकि अहंकार का फल दीनता ही होता है। आप तुच्छता महसूस करोगे, जगत में है तो सब जड़ ही ना, है तो जड़ ही ना, और जड़ में भी आप जिस प्रकार के जड़ की इच्छा करते हो, आपके पास में अगर इसकी भाषा में उसमें क्या होता है, हीरे को शुरुआत, छोटे छोटे हीरे को क्या बोलते हैं, सेंट क्या बोलते हैं उसको, है नहीं, वो सेंट में वो 2 सेंट का है, 4 सेंट, आप 4 सेंट के हीरे से बड़ा ही मानोगे तो किसी के पास कैरेट का मिल जाएगा। आप 1 कैरेट का लेके जाओगे तो 5 कैरेट का आ जाएगा किसी के पास। मतलब ये फैक्ट है। अहंकार से हमेशा दीनता आती है, प्रभुता नहीं आती। बराबर। आपने शरीर का विचार किया कि मैंने शरीर को बहुत बढ़िया चलाया, अहंकार में आए, कोई बीमारी आ जाएगी, तुरंत आप दीन हो जाओगे। बताओ, इतनी मेहनत की तो भी है? तो दूसरी प्रकार की भ्रांति क्या है, जिसमें हम एक में डिप्रेस हो जाते हैं, दूसरे में अहंकारी बन जाते हैं। अहंकारी बनकर कहते हैं मैंने अपना नसीब खुद लिखा, मैंने क्या किया, सब काम अपने आप किया मैंने। ये जो अहंकार की भावना है, एक क्षण में छिन्न भिन्न होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो पता चलता है कि मेरे करने से कहाँ कुछ हुआ, कुछ होता ही नहीं। तो आचार्य कहते, जब कोई मानो प्रश्न करे आचार्य भगवान से कि आप कर्म को अनंत भी नहीं कह रहे, आप कर्म को अनंत भी नहीं कह रहे, और ये भी नहीं कह रहे कि कर्म के उदय कम ज़्यादा होते हैं, हो सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या कर्म के उदय में? तो आचार्य कह रहे भाई, एक ही उत्तर दूंगा, दूसरा उत्तर नहीं बोलूंगा, और वो उत्तर ये है, कौन सी कर्म की स्थिति? मैं तो कर्म की स्थिति रूप हूं ही नहीं। जब मैं हूं ही नहीं तो अनंत रहे तो भी क्या दिक्कत, अंत हो जाए तो भी क्या दिक्कत, बढ़ता रहे तो भी क्या दिक्कत, घट जाए तो भी क्या दिक्कत। समझ में आया है? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? विचार करके देखो, कितना गजब, मुनियों को कैसा पुरुषार्थ होता होगा। आदिनाथ स्वामी को वर्ष तक आहार नहीं मिला, 6-7.5 महीने तक तो आहार मिला नहीं। उदय लंबा चला, 7 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तो उपवास किया, और लगभग 7 महीने तक आहार नहीं मिला। इतना लंबा उदय चला, किन्हीं को एक दिन नहीं मिले। वो क्या करते हैं, दोनों एक सा विचार कर रहे हैं, ये जो लंबा उदय चल रहा है वो छोटा हो जाए, लंबे को छोटा करने का भाव मिथ्या था, छोटे को बढ़ा दूं, किसी को श्राप दे दूं और तेरा उदय बढ़ जाएगा, ये मिथ्या था। तो ये जो लंबा उदय चल रहा है कर्म का, आदिनाथ स्वामी ने कभी ये विचार नहीं किया कि वो छोटा हो जाए, और एक दिन अगर मिल गया, तुरंत मिल गया, इच्छित मिल गया, तो ये विचार नहीं किया कि ऐसा ही चलता रहे। उन्होंने क्या विचार किया कि ये जो लंबा उदय है, स्थिति है अथवा अल्प स्थिति है, ये दोनों ही मेरी इसी बात, ईमानदारी का निर्णय है। जैसे अपन नैतिक रूप में निर्णय करते ना, कैसा, बच्चों को मैं सिखाता हूँ, कई बार बच्चे ऐसी बात करते ना कि पहले करोड़पति हैं क्या, दूसरे लखपति हैं क्या, ऐसी बच्चों के अंदर ये बातें होती हैं। तो वो करोड़पति हैं क्या, अबजपति? मैंने देखो, करोड़पति हो, अबजपति हो या लखपति हो, उसका लाख उसके पास, उसका करोड़ उसके पास, उसके अबज उसके पास, तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं। तो दूसरे के पास कुछ भी हो, उससे तुम्हें क्या? सीधी सी गणित है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं कि बड़ा गहरा समाचार सुना दिया हो। अन्य का धन अन्य का है,
मेरा नहीं। अब वो लाख का हो तो उसका, करोड़ का हो तो उसका, अबज का हो तो उसका, ना हो तो उसका। जो मेरा है ही नहीं उसके आधार पर मैं उससे संबंध बनाने जाऊं तो ठगा जाऊंगा कि नहीं ठगा जाऊंगा? तुम्हें मित्र बनाना है कि करोड़पति मित्र बनाना है? करोड़पति मित्र बनाने जाओगे तो मित्रता गौण हो जाएगी, करोड़पति मुख्य हो जाएगा। मित्रता का तो पैरामीटर धन है कहाँ? मित्रता का पैरामीटर तो ये है कि सम विचार हो, सम वयस्क हो, बराबर, वो आवे। अब वो लखपति हो, करोड़पति है, वो भी ना हो। जिसके साथ बैठकर आप प्रसन्नता महसूस करो, जिसके साथ बैठकर आपको आनंद हो, वो मित्र हो जाता है। अब वो करोड़ हो, इसको बीच में लाने की जरूरत क्या है? बड़ा सीधा सा गणित है। बस वैसी बात यहाँ पर है कि भाई कर्म के उदय में मुझे करना क्या है, वो टाइम पीरियड उसका है, मुझे तो मेरा काम करना है। छोड़ा हो तो वेद ज्ञान करना है, ज्यादा हो तो वेद ज्ञान करना है। सैनिक राजा नहीं करेंगे 84,000 साल तक वेद ज्ञान? अरे सैनिक राजा तो 84,000, तो साथ में नरक का नारकी 33 सागर तक ये काम करेगा। कौन सा क्या उपाय है बिचारों के पास? 33 सागर तक 33 मिनट की वीडियो फिल्म है नरक के दर्शन वाली। 33 एक मिनट की भी नहीं होगी वो, देखिए वो बहुत है, यूट्यूब पर है, अधिकतर लोगों ने देख ली होगी मेरे साथ। वो 33 मिनट की हम वीडियो फिल्म नहीं देख पाते, फिल्म तो बात दूर की रही, जो बनाई है ना 33 मिनट की हम देख नहीं पाते। और वहां पे वो वेद ज्ञान के बल से 33 सागर निकाल लेते। और मजे की बात बोलूं, जैसे 7वें नरक का नारकी 33 सागर वेद ज्ञान से निकालता है, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी 33 सागर वेद ज्ञान के बल से निकालता। वो ये अरे बोले कि नहीं नरक के दुखों को तो मैं नहीं मानूं, लेकिन स्वर्ग के सुखों को तो मानूं। बोले कहाँ मानूं? जैसे नरक के दुख मेरे नहीं, वैसे सर्वार्थ सिद्धि की सामग्री भी मेरी। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आपको लगे कि इतनी डिफरेंट सिचुएशन में एक सा काम कैसे हो सकता है? लगता है कि नहीं लग सकता? ही नहीं लग सकता आपको ऐसे। आपको कि साहब शादी में आप स्वाध्याय कैसे कर सकते हो? तो मंदिर में ही करोगे ना। मैं कई बार अभी बात आती तो विचार करता हूँ कि जब वो नरक में आत्मध्यान कर सकते हैं, वो स्वर्ग में कर सकते हैं, तो हम दोनों परिस्थितियों में स्वाध्याय नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पा रहे तो परिस्थिति का दोष आएगा कि हमारी मनस्थिति का दोष आएगा? सही बात। क्योंकि अगर परिस्थिति होती तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में एक सा काम कैसे हो रहा? दोनों एक्सट्रीम, मतलब नरक में एक सेकंड के लिए हाश ना मिले। हाश भाव समझ कितना है? बहुत दिन भर का एकदम भयंकर वाला दिन हो, सुबह 8 बजे से लगे हो, अरे ज़्यादा लंबा क्यों करते हो? ये विनोद भाई ये प्रोग्राम के बाद में बैठ गए थे, खाना खा के हाश ले रहे थे 7 तारीख का 6 तारीख का था ना प्रोग्राम, है हाश लिया था। इतने दिन से विचार वही चल रहा था, अब पूरा हो गया, अब हाश। नरक में ऐसे प्रोग्राम 33 सागर तक चलते और 1 सेकंड की हाश नहीं होती, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में भी वेद ज्ञान चल रहा। और स्वर्ग में भी कौन से? सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि का जो देव है वहां पे कैसी सिचुएशन कि मतलब कोई तकलीफ ही नहीं, आहार का विकल्प नहीं, पद भेद नहीं, तो भी वो इतनी अनुकूल परिस्थिति में भी वेद ज्ञान कर रहे हैं। कोई काम ही नहीं, कोई मैनेजमेंट का बैवट नहीं। सौधर्मेंद्र वाला करे, सर्वार्थ सिद्धि वाले तो बैठकर स्वाध्याय कर रहा है, और करे जो बैवट कर रहा है वो भी यही काम कर रहा। सौधर्मेंद्र भी यही काम कर रहा, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी यही काम कर रहे हैं, 7वें नरक का सम्यकदर्शी नारकी है तो भी वो यही काम कर रहा है। सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं।
कोई ये विचार नहीं कर रहा कि परिस्थिति कैसी है, टाइम कितना है। अब 1-2 दिन की बात हो, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब अपन कहते हैं भाई तुम समता रखो, तुम समता रखो, तो कब तक समता रखें? सारी समता रखने का ठेका हमने ही लेके रखा है क्या? तो लड़ो लड़ो है? होता है ना, खासकर परिवारों में जब ये होता है तो समझदार को सब समझाते हैं, झगड़ालू से सब दूर हो जाते हैं। और जब समझदार को समझाने जाते हैं तो समझदार भी बेवकूफ़ बन जाता है। वो कहता सारी समझदार होकर हमने गलती कर दी है ना, मतलब सारी सिखामण हमें ही मिलेगी, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। तो भाई जा तू ही बोल दे है? नहीं कि नहीं? देखो भैया, धैर्य धारण करना सीखे हो ना, तो धैर्य से धैर्य को धारण करो। क्या बोला? धैर्य धारण करने में अधीर मत बनो ये गहरी बात बोल रहा हूं। धैर्य को भी धैर्य पूर्वक धारण करो, धीर को धीरता के साथ में धारण करो। यानी ऐसा नहीं, ये पार्ट टाइम ड्यूटी नहीं है आपकी कि एक बार धीरज धर लिया, अब दोबारा कैसे धरें, दोबारा धर लिया तो तिबारा कैसे करें, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार हो जाए, अब नहीं होगा, जो था वो करूं ना। धैर्य को भी धैर्य के साथ धारण करो, धीरता को धारण करने में अधीर मत बनो। मतलब अगर आपके अंदर में वो गुण प्रकट हुआ है तो ये समझ लो परमात्मा का प्रसाद फलीभूत हुआ है, जिनवाणी का पुष्प खिला है अंदर में। अब उसको मुरझाने दोगे? धैर्यवान बनो, स्थिति का विचार मत करो। कल भी खत्म हो सकती है, अनंत काल भी चल सकती है तो चलने दो। हमें क्या विचार करना है? ये मैं नहीं। समझ में आया? खिलाड़ी होते हैं ना, अधिकतर नर्वस 19 पर आउट हो जाते हैं। नर्वस 19 समझते हैं ना क्रिकेट में, 90 रन तक तो धैर्य हो जाता है। फिर उसके बाद में अब जल्दी 100 कर लूँ, जल्दी 100 कर लूँ, और जल्दी 100 करने के चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा शॉट मारते हैं तो क्या हो जाता? अब बॉलर खतरनाक हो गया था, नहीं बॉलर तो वही था, पिच बदल गई थी, नहीं पिच भी वही थी, लेकिन जो 90 के ऊपर अटक गए, जल्दी कर लूँ तो किसको खोया? धैर्य को खोया, और धैर्य को खोया तो विकेट खोया। समझ में आया कि नहीं? अपने साधक जीव भी कई बार यही गड़बड़ी करते हैं। बराबर, कर्म के उदय में 1 बार वेद ज्ञान करते, 2 बार वेद ज्ञान करते, 3 बार वेद ज्ञान करते, थोड़े समय तक वेद ज्ञान करते, फिर वेद ज्ञान करते करते धैर्य जवाब दे जाता है, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। और ऐसे करके कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, और उस गड़बड़ी से क्या हो जाता है? पुनः जो पूरा का पूरा कार्य था वो नर्वस 19 पर आउट होना, मतलब 99 पर याद हो गए, आउट हो गए, तो अगली पारी में तो मात्र 1 रन बनाना पड़ेगा ना। अभी जैसे कोहली की सेंचुरी की बड़ी चर्चा चल रही है, 2.5 साल हो गया है नहीं, 2.5 साल हो गया है नहीं, रन तो उसने सैकड़ों बना लिए, एक साथ नहीं बना पाए। बात समझ है? तो अगर आप 99 पर भी आउट हो गए तो दोबारा फिर से 100 करने पड़ेंगे, 1 रन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अहंकारी मत बनो, कर्म के उदय को अनंत भी मत समझो। बस जो काम सर्वार्थ सिद्धि के देव, नरक के नारकी, मुनि जन, ज्ञानी जन, 100 धर्मेंद्र और जितने भी समकिति ज्ञानी हैं, वो सब कर्म के उदय को मैनिपुलेट कम ज्यादा करने का विचार नहीं कर रहे। वो सब ये विचार कर रहे हैं णाथिति बंडत ठाणा, ये लाइन विचार कर रहे हैं वो सब, कि जो मैं हूं ही नहीं, जो मैं हूं ही नहीं, मैं उसका विचार क्यों करूं? मैं तो मेरा विचार करता हूं। किसका विचार करता हूं? मेरा। और जब मैं अनुभूति में, अमृतचंद्र आचार्य की भाषा में बोल रहा हूं, कि जब मैं अनुभूति में अपने अंदर जाता हूँ,
तब मुझे ना तो बंद के स्थान दिखाई देते हैं और ना उसकी स्थिति दिखाई देती है। स्थिति दिखाई नहीं देती तो 1 दिन की हो, 10 दिन की हो, सागरों की हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, सीधी सी बात। मुझे कोई प्रेशर है ही नहीं, ना पर को हटाने का ना पर को भगाने का। मुझे तो मेरे रूप रहने का काम। अब विचार करके देखो, चारों तरफ सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान के चारों तरफ कर्म है कि नहीं है? अरे उनकी जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर भी कर्म है, उन्हें कभी डर नहीं लगता होगा। अपन बार बार इजराइल का एग्जाम्पल देते हैं। इजराइल के चारों तरफ कौन है? मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इसलिए फाइटर देश बन गया। यहाँ से भी खतरा, वहाँ से भी खतरा, सब जगह से खतरा है। सिद्ध भगवान के तो अंदर ही कर्म, लेकिन वो आनंद में। क्यों? फाइट नहीं करते, अपने काम करते। कौन सा काम करते? अपना काम। और जब आप अपना काम करने में दक्ष हो जाओगे तो कर्म की ताकत नहीं कि सांड लगा दे आपके अंदर, कहीं से एंट्री मार दे, ऐसी ताकत कर्म की है ही नहीं। कब? जब आप अपना काम करोगे तब। और जब सिद्ध भगवान अनुभव में अपने आप को ये मानते हैं, मैं तो विनायक स्वरूप हूँ, मैं तो विनायक स्वरूप हूँ, तो ऐसा मानते ही उनके ही आत्म प्रदेशों के साथ साथ रहने वाली कारमाण वर्गणा रहती हैं, लेकिन उनको रंच मात्र भी बनती नहीं। जिनवाणी में सिखा रही पर में कुछ नहीं करना, अपना कुछ भी छोड़ना नहीं। अपना छोड़कर पर में करने जाओगे तो ना अपना कर पाओगे ना पर का कर पाओगे। आई कि नहीं बात समझ में? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो नाथ थी बंधन ठाना। जब मैं अनुभूति में अपने अंदर में जाता हूँ तो ना मुझे बंध के स्थान दिखाई देते हैं, ना स्थिति दिखाई देती है। और जब ये दोनों ही दिखाई नहीं देती तो जब है ही नहीं तो मैं इनमें पढ़ूं क्यों? मैं तो अपना काम कर रहा हूं। हम बैठे अपने मौन सो, 2 दिन के मेहमान जगत में, बोल बिगाड़े कौन सो। हम बैठे अपने मौन सो, हम तो अपने मौन में बैठे। 2 दिन के मेहमान, मेहमान कितने दिन के? 2 दिन के जगत में, बोल बिगाड़े कौन सो। बोल की किससे बात बिगाड़े? बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? पर ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं, कर्म तो भैया अलग हैं, मैं अलग हूँ। कर्म मेरे यहाँ मेहमान हैं, मैं कर्मों की दुनिया में मेहमान हूँ। अनंत काल ना तो कर्म मेरे यहाँ रहेंगे, ना मुझे कर्मों के बीच में रहने का कोई इंटरेस्ट। यानी दोनों हो गए ना मेहमान एक दूसरे के, तो फिर क्यों इन्वॉल्व हो ज़्यादा? इसीलिए अब कभी भी आप जब धर्म का विचार करो तो धर्म के विचार करने में एक चीज को याद रखना कि कर्म को काल के हिसाब से मत गिनना। अनंत हो, शांत हो, 1 दिन का हो, अनंत हो, कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एक ही काम करना है, ये जो भी हो रहा है वो मैं लगभग वैसे ही जैसे आप रिलीफ रोड पर गाड़ी चलाते हो अथवा सुनसान रोड पर गाड़ी चलाते हो, दोनों में क्या करते हो? गाड़ियों को पीक आवर्स में ड्राइव करते हो और कौन से आवर बोलते? फ्री आवर्स में, कम, रात को 2 बजे 3 बजे ड्राइव करो, 12 बजे ड्राइव करो, तब कम भीड़ होती। तब क्या काम करते हो? इतनी गाड़ी कम क्यों है, इतनी गाड़ी कम क्यों है, ऐसा विचार नहीं करते। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों, ये भी विचार नहीं करते। सिंपल, ज़्यादा हो तो ज़्यादा से बच के निकलना है, कम हो तो कम से बच के निकलना है। फंडामेंटल चेंज थोड़ी होता है। ज़्यादा हो तो एक्सीडेंट की परमिशन है क्या? मुझे इतना बता दो। हम क्या करें? ज़्यादा गाड़ियाँ थी तो टकरा गए,
कोई परमिशन है क्या? इस लॉजिक से एक्सीडेंट वैलिड माना जाएगा? है? और नहीं थी तो सो गए, क्या इस लॉजिक से एक्सीडेंट वैलिड माना जाएगा? कोई ड्राइवर हो, ड्राइवर बराबर आप ड्राइवर करके ले जाओ, उसने एक्सीडेंट कर दिया हो, और एक्सीडेंट कर दिया हो, फिर वो बोले कि एक्सीडेंट क्यों किया? हम क्या करें, ट्रैफिक ज़्यादा था तो हो गया। भाई नहीं आती थी तो घर पे रहता है, ड्राइव क्यों कर रहा है? बराबर। फिर दूसरी बार रात को सो गया वो ड्राइवर, बोले सो क्यों गए? बोले हम क्या करें, कोई था ही नहीं तो नींद आ गई। ऐसे ड्राइवर को रखोगे जिनेश भाई? है मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना ज्यादा होना एक्सक्यूज है ना नहीं होना एक्सक्यूज है। कुल मिला के एक्सीडेंट नॉट अलाउड एट ऑल। किसी भी परिस्थिति में ये अकस्मात एक्सेप्टेबल नहीं। ऐसे ही जीवन में खेल है, कर्म का उदय लंबा चले तो बचाना है, कम हो तो बचाना है, कर्मों के साथ अथड़ाना नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। अब आपको जो करना हो सो आई कि नहीं ये बात समझ में? ख्याल में है ना? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो वो ऐसे कर करके अपने एक्सीडेंट को वैलिड गिनते हैं। ये वही ड्राइवर है पियक्कड़, वो ड्राइव करने के लायक नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ड्रंक ड्राइवर। चल आगे ये आए ना 3D1। अब आगे क्या कहते हैं? अब दो चीजें आती हैं। ये तो अपन ने काल फैक्टर लिया था, अब ले रहे इफेक्ट यानी अनुभाग फैक्टर। तो णा संकलेश ठाणा णेव विषोही ठाणा। अब देखो दो प्रकार के उदय स्थान होते हैं। जब कर्म का, खासकर मोहिनी कर्म का उदय आपके ऊपर आता है, तो जब तीव्र मोह का उदय आता है तो चार कसाय के संकलेश स्थान बनते हैं। बराबर। देखो संकलेश स्थान कैसे होते हैं? इसको घर बुलाएंगे नहीं, फिर इससे बात नहीं करेंगे, चलो बात तो कर लेंगे, इससे ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं, बाहर से हंस बोल के बोल देंगे, बस ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं इसके साथ। चलो बैठ गए तो ज़्यादा कॉल वॉल नहीं करेंगे। ये संकलित स्थान की तारतम्यता है। कॉल वॉल कर लिया तो साथ में बैठ के भोजन नहीं करेंगे, अथवा बुराई करेंगे, अथवा चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, अथवा मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, गालियां देंगे। ये क्या कर रहा है? खेद भाव से लेकर मरने मारने तक उतारू होना। ये किसकी तारतम्यता है? संकलेश। क्रोध की इतनी कि एक तो आपको देख के थोड़ा सा अटपटा लगा, और एक इतना अटपटा लगा कि मतलब जो आए सो मार दे। और इसके बीच की दशा कितनी बनेगी आप विचार करके देखो। तो ये सब क्या है? संकलेश की तारतम्यता, संकलेश स्थान। लोभ की भी होती ना, लोभ के संकलेश स्थान। एक को धन चाहिए, एक कहता है कैसी भी हालत में धन चाहिए, एक कहता है धन चाहिए तो है लेकिन इन शर्तों पर चाहिए। एक किसी को पीड़ित करके धन लाता है, एक अपने को पीड़ित करके धन लाता है। दोनों में तारतम्यता तो है कि नहीं? मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, एक कहता है कैसे भी करके रिश्वत से, अनीति से ऐसा धन कमा लो कि फिर क्या है, जरूरत ना पड़े। और दूसरा क्या कह रहा है? हम दूसरे को तो पीड़ित नहीं करेंगे लेकिन हम 16 घंटे मेहनत करके क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे हम अपनी मेहनत से। तो वो भी क्या हुआ? आत्मपीड़न हुआ। इंपॉर्टेंट ये कि इतनी पीड़ा तुमने दी किसके लिए? जो मैं नहीं था उसके लिए। तो जो मैं नहीं था उसके लिए अपने आप को इतना पीड़ित करने के लिए तैयार हो, और जो मैं हूं उसके लिए आधे घंटे उठ नहीं पाते। विचार रहे कि नहीं विचार रहे? तो लोभ की तारतम्यता तो है। तीसरा ऐसा है कि भाई ठीक है मुझे धन चाहिए है, अपने को भी पीड़ित, लेकिन भाई आवश्यकता के प्रमाण में तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी लोभ है, लेकिन वो उसकी तारतम्यता कम है। दूसरों को पीड़ित, अपने को पीड़ित करे उसकी थोड़ी ज़्यादा है।
और अन्य को पीड़ित करके लाए उसकी बहुत ज़्यादा। तो जिनवाणी में एक को तो बोला है अनीति, वो तो ठीक नहीं कि दूसरों के करके लाओ, अपने न्याय नीति से ज़्यादा मेहनत करके लाओ तो ठीक है, लेकिन जिनवाणी कहती है भैया जरूरत के प्रमाण लाओ, अनावश्यक नहीं लाओ। अपने को पीड़ित करने का कोई औचित्य नहीं है पर के लिए, ऐसा धन पर है और धन के लिए अपने को पीड़ित करना ये ठीक नहीं। तो क्या करना, इच्छा सीमित रखो, आनंद में रहो, आवश्यकता के अनुसार धनार्जन करो। बात समझ में आई कि नहीं है? अब जगत ये है, लोग ये मानते पर पीड़न का निषेध तो धर्म ने कर दिया, लेकिन आत्म पीड़न का भी निषेध धर्म करता है। और खासकर लोभ के लिए आत्महित को खत्म कर देना आचार्यों ने इसे महामूर्खता का, महामूर्खता। मान के लिए, मान के संकलिष्टान कितने होते हैं विचार करके देखो। कोई खुद को बढ़ा करके मान चाहता है, कोई दूसरों को गिरा करके मान चाहता है, और किसी को मिल जाए तो देखता ही नहीं। अब ये दोनों में मान है, खुद को बढ़ा करके मानोगे तो अनीति नहीं है, लेकिन आचार्य कहते हैं मान चाहिए ही क्यों, नीति के रूप में बुरा नहीं कहा जाएगा। दूसरों को गिरा करके मान चाहे ये अनीति, मतलब अपने को बेदाग बनाने के लिए दूसरों को क्या बनाए, बराबर क्या है। जैसे दो धनवान हो ना, अब धनवान सामने आए, पहले का धन ज़्यादा है, इसका धन कम है, तो जो जिसको ईर्ष्या होती है क्या करता है, अरे तुम पता नहीं है, हमने तो मेहनत से कमाया है और इसको तो बाप दादों का मिल गया, ये सब 2 नंबरी का कम करता है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, भड़ास है अंदर की, ये क्या है और कुछ नहीं है, भड़ास निकाल रहा है अंदर का। वो कुल मिला के उसे सहन नहीं हो रहा कि मेरे से भी धनवान कोई है, तो खुद तो धनवान हो नहीं पाया, धनिकों का मान होता है ये सहन नहीं होता, तो क्या करता है, उनको गिरा करके अपना मान चाहता है। दूसरों को गिराकर अपना मान चाहना ये अनीति, खुद को बढ़ा करके अपने आप को मान के लायक बनाना ये नीति, और मान में हूं ही नहीं ये मानना ये धर्म। बात समझ में आई कि नहीं? ये ऐसी त्रिभंगी सब में लगाना, लोभ में भी ऐसे ही लगाए। मैं 3 स्टेज बता रहा हूँ। वैसे तो स्थान की जब बात करते हैं तो असंख्यात लोग प्रमाणित स्थान होते हैं हर चीज के, लेकिन हम उनको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं हर चीज में। कौन कौन सी? क्रोध में भी, क्योंकि क्रोध में क्या कहते हैं, अनावश्यक क्रोध करना, अनावश्यक लोभ करना, अनीति पूर्वक करना, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है ऐसे काम करना, वो सब कहलाएगी अनीति, बराबर। और नीति पूर्वक धनार्जन करना, भले ही जैसे अधिक मेहनत करनी पड़े, वो कहलाई नीति, समझे। एक अनीति कहलाई, एक नीति कहलाई, और ये दोनों ही मैं नहीं ये विचार करना धर्म कहलाए। मुद्दे की बात यह है कि जब भी ज्ञानी, भले ही हम जैनी हैं, ज़्यादातर अनीति से दूर रहते हैं, लेकिन नीति पूर्वक जो कषायों का पोषण हो रहा है हम वो हटा नहीं पाते, इसीलिए हम अनीति से हटकर नीति में तो आ जाते हैं, लेकिन नीति से भी ऊपर जो समत्व को प्राप्त करना है वो वहां रह जाते हैं, वहां मात खा जाते हैं। है कि नहीं? ये जिनिस भाई मेरी बात समझ रहे हैं ना? गहरी बात है भाई साहब। तत्व ज्ञान के संस्कार, जैन धर्म के संस्कार, इन संस्कारों का इतना इफेक्ट तो हमारे ऊपर रहता है कि सामान्यतया हम अनीति आदि के कार्यों में नहीं जाते। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। किसी का बुरा करके नहीं कमाना चाहते, अनीति से नहीं कमाना चाहते, लोभ में अंधे नहीं होते, कपट, मतलब एक मध्यम व्यवहार अपना होता है, लेकिन नीति की जो मर्यादा है वहां से ऊपर नहीं जा पाते। क्रोध तो आते ही आता है, मान तो चाहिए ही चाहिए, धन तो चाहिए ही चाहिए, कपट तो चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है?
देखो, उस नीति को धर्म में बदलने के लिए भेद ज्ञान अत्यावश्यक है। मुद्दा यही है कि न्याय से भी धन कमाना है। प्रश्न ये है कि धन कमाना ही क्यों है? गुणों से मान को पाना है, लेकिन प्रश्न ये कि मान पाकर कर क्या लोगे? है अच्छे कार्य के लिए कपट करना है, तो जिसे तुम अच्छा कार्य करते हो है क्या? घर की व्यवस्था करने के लिए क्रोध करना पड़ता है, तो क्या तुम्हारे क्रोध से व्यवस्था हो जाती है? समझे कि नहीं समझे? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में धर्म अवतरित हो, अनीति से नीति में आ गए, बहुत अच्छी बात है। नीति से धर्म में जाने के लिए भेद ज्ञान अपनाना पड़ेगा। और भेद ज्ञान क्या है? नीति उपार्जित कसाय के संकलित स्थान मंद हो या तीव्र हो, वो मैं नहीं। समझ में आया? जहां धन है, जहां तन है, जहां बाहर का वैभव है, वहां मैं नहीं हूं और गहराई से देखता हूं तो मेरा चैतन्य स्वभाव इन सबसे पीड़ित होता है। इच्छा जिससे पुष्ट होती है, चेतना उससे पीड़ित होती है। आपको पता है ये बात? इच्छा जिन विकारों से पुष्ट होती है, चेतना उन विकारों से पीड़ित होती है। जैसे अपन लौकिक में बोलते ना, शरीर और मन बराबर। पनीर खाना पीना, होटल का खाना, नान रोटी, ये वो, मन संतुष्ट होता है और शरीर पीड़ित होता है। वॉलेट भी पीड़ित होता है, उसको भी अपन गौर कर रहे हैं। समझे कि नहीं? मन क्या होता है? संतुष्ट होता है, और शरीर क्या होता है? पीड़ित होता है। होता है कि नहीं होता है? गुस्सा करने के प्रसंग पे गुस्सा कर दो, मन खुश हो जाएगा, शरीर पीड़ित हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही इच्छाओं की पूर्ति से मन प्रसन्न होता है और चेतना पीड़ित होती है, और ज्ञान से मन अभाव की तरफ जाता है और आत्मा तृप्तता को पाती है। इसीलिए ज्ञान का प्रयोग करो, बराबर ना? अब ये तो संकलेश की बात कही, संकलेश के 3 लेवल बताए। फिर यहाँ पे विशुद्धि की भी बात कही ना, विशुद्धि ठाणा, देखो तीसरे नंबर पे विशुद्धि के भी स्थान नहीं। देखो विशुद्धि की परिभाषा आचार्य ने क्या दी, वो मैं एक बार आपको पढ़ दूं जरा, अच्छा रहेगा। कहाँ गए? एक नीचे थी, बीजी लाइन से ना। हाँ, कसाय विपाकनु 108 पाना ऊपर। कसाय विपाकनु मंदपणु જેમનો લક્ષણ છે, એવા જે વિશુદ્ધિ સ્થાનો તે બંધાય જીવને નથી। જો શું કીધું? विशुद्धि की परिभाषा क्या दी? कसाय विपाक की मंदता से। आई कि नहीं ये बात समझ? देखो अब कसाय की मंदता कैसे हुई, अब ये कैसे लगाओगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गुस्से वाला कहता है हमारी गुस्सा तो बहुत कम हो गया, लेकिन तो सापेक्ष हुआ। आचार्य कह रहे हैं कि मंद होने की परिभाषा है। अब किसी का 400 बीपी हो, 300 हो गया, कहता है कि नहीं मंद हो गया। नहीं, ऐसे मंद नहीं हुआ। जब वो 80 से लेकर 120 के बीच में आए तब मंद हुआ, समझ रहे? इतना ही होता ना, ऐसे कंपैरेटिवली नहीं चलेगा, उससे बीमारी खत्म नहीं होगी। तो एक टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, मंद कसाय किसे कहा जाए? क्या परिभाषा दी? प्रश्न तो समझ में आया? अब ये मत कहना कि पहले तो मन होता था तो सीधा पत्थर उठा के मार देते थे, अब केवल गालियां देकर काम चला लेते हैं, बड़ी मंद कसाय हो गई भाई। कंपैरेटिव में तो यही होगा ना, है? पहले रात को 3 बजे तक भूख लगती थी तो खा लेते थे, अब 2 बजे तक लगती है तो खाते।
मंद हो गई ना। ऐसे कॉम्पेरेटिव में जाओगे ना तो कोई ऑब्जेक्टिव स्वरूप को पाओगे। मंद हुई है, आप संतुष्ट हो सकते हो उससे, लेकिन ये कोई लेबल नहीं है। एकमात्र परिभाषा दी है टोडरमल जी साहब ने, बहुत गहरी बात, कि जब आप तत्व विचार करने लगो तो ही मंद हुई। क्या शब्द बोल रहा हूं? जब आप तत्व विचार करने लगो तो ही। मैं इसका सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ बैठा प्रवचन कर रहा हूँ, बराबर, किसी का मूड खराब हो और सीधे मुझे गालियाँ देने लगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बराबर, बहुत सारे नेताओं के ऊपर जूते फेंक कर मारे गए हैं बराबर, सब कुछ है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में, बराबर ना। अब गालियाँ दी और मेरे अंदर में तो क्रोध की अग्नि भड़क गई, भयंकर वाली। लेकिन मैं कहूँगी अरे यार अभी गुस्सा कर दिया तू, सब लोग कहेंगे पंडित जी सबको बड़ी शिक्षा देते हैं, खुद तो गुस्सा कर गए। तो क्रोध को मैं पी रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्रोध को पी रहा हूँ। किसके लिए? मान को बढ़ाने के। क्योंकि अगर आज मैंने शांति रख ली तो मेरे पंपलेट छप जाएंगे, फ्लायर बन जाएंगे, व्हाट्सएप में नाम हो जाएगा, सब लोग हाँ उपसर्ग विजेता। समझ में आया कि नहीं आया? तो चूंकि मेरा नाम बढ़े इसके लिए मैंने क्रोध को पी लिया, तो क्या मेरा क्रोध मंद हुआ? नहीं। जब तक तत्व बीच में नहीं आया क्रोध मंद नहीं हुआ। तत्व बीच में क्या आएगा? ये जो क्रोध का परिणाम है ये पर है, ये जो भाषा वर्गना है ये पर है, ये जिसको लक्ष्य करके कह रही है वो भी पर है। अरे ये जो कहने वाला है उसकी भी पर्याय है, वो भी पर है, और चैतन्य तत्व वो है, चैतन्य तत्व मैं हूँ, बाकी सब पर है। ये जानकर जो तत्व विचार पूर्वक स्थिरता आई उसका नाम बनता है। बाकी तो सब एक कसाय को हटा के दूसरी कसाय में कन्वर्जन है। तो ऐसा कोई उपाय थोड़ी होता है एक रोग हटाए तो दूसरा कर ले, नहीं चलेगा। तत्व विचार आवे तो कसाय शांत हुई, तत्व विचार ना होवे तो दिखता है मगर वो शांति कुछ होती नहीं।